प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा अभिनंदन। आइए मेरे साथ निकालिए यहूदा की पत्री, उसका 13 पद। और मेरे प्यारे भाई और बहन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम पिछले कुछ दिनों से यहूदा की पत्री पर अध्ययन कर रहे हैं। उसमें लिखी गई सत्यों पर हम सोच विचार कर रहे हैं और उन सत्यों को हम अपने जीवन के लिए कैसे लाभदायक बनाएं, इसके बारे में हम सोच रहे हैं। और इसी उद्देश्य से मैं चाहता हूं कि आप भी इस पत्री पर गौर करें, क्योंकि जब तक हम इन वचनों को आज के हमारे परिस्थिति और हमारे सिचुएशन के अनुसार यदि हम इनको नहीं लागू कर पाते, तो हमारा ये पत्री पढ़ना और इस पर अध्ययन करना ये व्यर्थ है। और जैसे कि कई लोग ऐसा करते हैं, जब वे बाइबल पढ़ते हैं, वे उस उद्देश्य से नहीं पढ़ते कि बाइबल पढ़ने के बाद इन वचनों को हम अपने जीवन में लागू करें, मतलब इन वचनों के आधार पर यदि हम जिएं। ये सब चीज़ें उनके दिमाग में नहीं आती। उनको बस बाइबल पढ़ना होता है, बाइबल का ज्ञान लेना होता है, बस। इसके बाद वे कुछ नहीं करते। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसीलिए कई लोग आज के समय में उनका जीवन नहीं परिवर्तित होता, क्योंकि वे वचन को सुनते ज़रूर हैं, ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, लेकिन ये वचन के अनुसार चलने की इच्छा नहीं रखते। क्योंकि यदि कोई वचन के अनुसार जीना चाहता है, तो जहाँ तक मैंने मसीह जीवन को अनुभव किया, हमें अपनी इच्छा को क्रूस पर मारना होता है। इसका मतलब हमें अपनी इच्छा को त्यागना होता है। जब तक हम अपनी इच्छा को नहीं त्यागते, तब तक हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर सकते। और कई लोग की आदत है कि वो 50-50 जीवन बिताते हैं। मेरा मतलब है, वो चाहते तो हैं कि वे प्रभु के वचन के अनुसार भी जिएं, लेकिन वे अपनी इच्छा को त्यागना पसंद नहीं करते। और यही एक रीज़न है, यही एक कारण है कि क्यों कई लोग प्रभु में बढ़ नहीं पाते। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहन, जब तक हम अपनी इच्छा को त्यागेंगे नहीं, हम परमेश्वर की इच्छा को अपना भी नहीं सकते। और यदि जो परमेश्वर की इच्छा को अपनाना चाहता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना चाहता है, वो फिर अपनी इच्छा के बारे में नहीं सोचता। अपनी इच्छा को वो गटर में डाल के आ जाता है। और यदि आप भी प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, उसके शिष्य बनकर इस संसार में जीना चाहते हैं, तो आपको अपनी इच्छा को लेकर गटर में फेंकना पड़ेगा। तब आप परमेश्वर की इस इच्छा को अपना पाएंगे और इसके अनुसार आप जी पाएंगे। इसलिए इसी उद्देश्य के साथ में आप इन वचनों का अध्ययन मेरे साथ कीजिए। और यदि आप ऐसा करते हैं, तो मैं आपसे कह सकता हूँ पूरे आश्वासन के साथ कि प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। और एक बार मैं आपको चेता दूँ, उन आशीषों के पीछे आप अपना ध्यान मत लगाइए जो आजकल के प्रचारक हमको अलग अलग सोशल मीडिया के ज़रिए सुनाते रहते हैं, जो कि बहुत सारे प्रचारक हैं और वे हमेशा हमारे ध्यान को इस सांसारिक आशीषों के प्रति मोड़ देते हैं। और हम जब उन प्रचारकों को देखते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। बिना सोचे समझे हम उनकी बातों को मान लेते हैं और हमारा ध्यान प्रभु से हटकर इन संसार की चीज़ों पर लग जाता है। और इसी प्रकार ही कई लोग आज अपने सच के रास्ते से, यानी यीशु मसीह के रास्ते से भटक कर फिर से इस संसारिक रास्ते में आ जाते हैं। और मैं चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहन, आपके साथ ऐसा ना हो। इसलिए वो गलती आप मत कीजिएगा जो बहुत से लोग आज के समय में कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही है। आइए हम 13 पद पर गौर करें। और पिछले हफ्ते हमने 13 पद के पहले भाग को पढ़ा था। देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा है, ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। इस बात पर हमने गौर किया था और हमने सीखा था इसका मतलब क्या है। जब हमने पढ़ा कि ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं, इसका मतलब इन्हें अपने गुस्से पर काबू नहीं होता।
वे अपने गुस्से के हारे हुए और मारे हुए हैं। और जो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता, उसमें संयम नहीं होता। और जैसे यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम अपने भाई पर क्रोधित होते हो और उससे बुरा भला कहते हो, अपशब्द कहते हैं आप उनके विरोध में, तो ये सज़ा नरक की सज़ा के बराबर है। ऐसे व्यक्ति को नरक की सज़ा निश्चित है, क्योंकि हम मसीहों के लिए मर्डर यानी हत्या, किसी को जाकर शारीरिक रूप से मारना या चोट पहुंचाना नहीं है। हमको पता है कि मृत्यु की परिभाषा हम मसीह लोग कैसे समझते हैं। मृत्यु की परिभाषा हम मसीह लोग यीशु मसीह के वचन के अनुसार समझते हैं, जो उन्होंने कहा। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार 5, 6 और 7 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह के विचारधारा से आप वाकिफ हो पाएंगे। यीशु मसीह के विचार कैसे हैं, क्या हैं। जब ये दुनिया मर्डर या हत्या के बारे में ये सोचती है कि किसी को जाके शारीरिक तौर पर उनको चोट पहुंचाए, उनकी हत्या करें, उनकी जान ले लें, उससे ही हत्या कहते हैं। लेकिन यीशु मसीह के अनुसार ये बात और भी साफ और बहुत ही जिसको हम बोल सकते हैं और गहराई से यीशु मसीह ने इस बात को समझाया। जब हम इस संसार के लोगों को हत्या करते हुए देखते हैं, हमारे दृष्टि में वे हत्या है, लेकिन जब परमेश्वर किसी को देखते हैं, उनके देखने का नज़रिया कुछ और है। परमेश्वर की नज़र में हत्या, जो कि यीशु मसीह ने हमें समझाया, उन अध्यायों में जाकर यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम ऐसा पढ़ते हैं कि जब एक व्यक्ति अपने शब्दों से क्रोधित होकर अपने शब्दों से किसी को बुरा या भला कह दे, विशेष करके बुरा कह दे, जिससे कि उस व्यक्ति के स्वरूप में, उसके इमेज में चोट पहुंचे, वो व्यक्ति दुखित हो और जिसकी वजह से वो हतोत्साहित होकर, निराश होकर अपने आप को हीन या दीन या फिर बहुत ही अपने आप को गंदा समझने लगे। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं, गालियों के माध्यम से उस व्यक्ति को जलील किया जाए, ऐसे सिचुएशन को या ऐसी परिस्थिति को हम कहते हैं हत्या। इसका मतलब साधारण तौर पर यदि हम इसको समझने की कोशिश करें, एक व्यक्ति जब अपने भाई या बहन पर क्रोधित होकर अपशब्द कह दे या गाली दे दे, जिससे कि उस व्यक्ति को चोट पहुंचे, वो हत्या के बराबर ही है। क्योंकि शब्दों के तीर और शब्दों की बर्छियां इस संसार के चाकू तलवारों से कई ज्यादा ताकतवर और प्रभावी है। इस संसार के चाकू और तलवार तो केवल शरीर को नाश करते हैं, लेकिन ये जो शब्दों के तीर है, शब्दों के जो तलवारें हैं, वे आदमी को आत्मा से हिला देता है। वो अपने आप को इन भयंकर तीरों का सामना वो अपने आप कर ही नहीं पाता। वो बहुत ज़्यादा अपने अंदर नुकसान को महसूस करता है। इसीलिए ये बहुत ही भयंकर पाप है परमेश्वर की नज़र में, और ये संसारिक लोग इसे अपने स्वभाव में ही करते रहते हैं। वे ऐसे ही जीते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वे गालियाँ देते रहते हैं, वे गुस्सा होते रहते हैं, वे हिंसात्मक होते हैं, वे हर प्रकार के हिंसा से भरे कामों को करते हैं, और वो करते हुए इसका मज़ा उठाते हैं। उन्हें कोई भी ऐसा एहसास नहीं होता कि ये गलत है। लेकिन हम मसीहों के लिए ऐसा नहीं है। हमारे लिए ऐसा है, जब हमसे किसी के विरोध में कुछ क्रोध से भरी हुई बातें भी निकल जाएं, यदि मेरे मुख से कुछ गाली या फिर अपशब्द भी निकल जाएं, तो वो मुझे बहुत ही दुखित करती हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये गंदी चीज़ है, ये गंद है। परमेश्वर इनसे नफरत करते हैं। लेकिन अविश्वासियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्वभाव में ही ऐसे हैं। इसीलिए जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके पास आते हैं, उसको अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो हमारा एक बदलाव होता है। मतलब हम इन सारे पापी कार्यों में हम मर जाते हैं, और यीशु मसीह के पुनरुत्थान में एक नया जीवन प्राप्त करके हम यीशु मसीह के जैसे जीना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम में ये सारी चीज़ें दिखती नहीं, ये धीरे 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 लुप्त हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा की सामर्थ्य इन शारीरिक कामों पर पूरा
अधिकार रखने लगता है जब हम दीन और नम्र होकर परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर हो जाते हैं। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ? मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अविश्वासी होकर जैसे हम क्रोध की आत्मा से परेशान थे और यीशु मसीह को जानकर जब हम क्रोध पर जय पा सकते हैं, लेकिन इस वचन के अनुसार कई विश्वासी यीशु मसीह को जानकर भी फिर भी वो अपने गुस्से से हार जाते हैं, अपने गुस्से के मारे हुए हैं। और याद रखिएगा, जिस बात को यहूदा यहाँ पर समझाना चाहता है वो ऐसा नहीं है कि देखिए कि कभी कभी गुस्सा ना आए। गुस्सा एक मनुष्य का स्वभाव है, हमें गुस्सा आता रहता है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार और पवित्र आत्मा के द्वारा हम गुस्सा पर काबू पा सकते हैं और हमें संयम की आत्मा जो होती है उसके मदद से हम इस गुस्से को अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। यही तो हमारे लिए खुशखबरी है। और जो ऐसा नहीं जीता, आपको क्या लगता है, क्या वे मसीही हैं? क्या आप उनको मसीही कह सकते हैं जो अपने गुस्से पर काबू ना रखते हुए बिना नियंत्रण के घोड़े जैसा जहाँ चाहे वहाँ पर गंध मचा दे अपने शब्दों के द्वारा? आपको क्या लगता है, क्या उन्हें मसीह कहना सही है? और यही बात मैं यदि आपसे पूछूं मेरे प्यारे भाई और बहन, क्या आप अपने गुस्से को नियंत्रण में रख पाते हैं? क्या आप में संयम है? यही प्रश्न मैं अपने आप से ही पूछता हूँ। और ये बात बताने से पहले क्या आपको नहीं लगता कि मैंने भी ये सवाल अपने आप से पूछा होगा कि मैं अपने गुस्से को कितना नियंत्रण में रख पाता हूँ, कितना मुझ में संयम है? और यदि गुस्सा आता भी है तो मैं इसको कैसे प्रकट करता हूँ? क्या इस गुस्से से परमेश्वर की महिमा हो पाती है, या फिर इस गुस्से से मैं अपनी बेशर्मी की हद पार करता हूँ, या फिर मैं अपने बेशर्म होने को प्रकट करता हूँ कि मैं कितना बेशर्म? कैसा है आपका जीवन, इस विशेष करके इस वचन के आधार पर? और यदि आप इन बातों को समझ पा रहे हैं तो मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहन। याद रखिएगा, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद अब हम क्रोध के गुलाम नहीं हैं, गुस्से के गुलाम नहीं हैं, गाली देने के गुलाम नहीं हैं। इन सारी चीज़ों से प्रभु ने हमें आज़ाद किया है। और यदि आप इस सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते तो मैं नहीं समझता कि आपने पक्का सुसमाचार सुना होगा। संसार में आज बहुत सारे सुसमाचार दुनिया वाले या प्रचारक सुना रहे हैं। वो सुसमाचार जिसमें धन प्राप्त होता है, वो सुसमाचार जिसमें शारीरिक चंगाई प्राप्त होती है, वो सुसमाचार जिसके द्वारा आप विदेश में यात्राएं कर सकते हैं, वो सुसमाचार जो आपके शरीर को बहुत ही कंफर्टेबल रख सकता है, आपको किसी भी प्रकार की समस्या इस सांसारिक जीवन में और इस शारीरिक जीवन में आपको नहीं होगा। ऐसा भी सुसमाचार प्रचार करने वाले बहुत हैं, और बहुत से लोग ऐसे सुसमाचारों को सुनते भी हैं, उन्हें अपनाते भी हैं और बहुत ही आनंदित रहते हैं। क्या लगता है मेरे प्यारे भाई और बहन, यही है सुसमाचार? यीशु मसीह ने क्या यही सुसमाचार सुनाया? पौलुस ने क्या ऐसा ही सुसमाचार सुनाया? पतरस ने क्या ऐसा ही सुसमाचार सुनाया कि यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो परमेश्वर तुम्हें करोड़पति बनाएगा? यदि तुम यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तुम हर प्रकार के शारीरिक बीमारियों से चंगे हो जाओगे? मैं ये नहीं कहता कि परमेश्वर चंगाई नहीं देते हैं, लेकिन मुझे समस्या इससे ही है जब कोई कहता कि यही है सुसमाचार, तब ये हमारे लिए बहुत ही समस्या का कारण है। क्योंकि ये सब बाहरी चीज़ें हैं जो इस संसार में जब तक हम हैं तब तक रहेंगी, उसके बाद ये खत्म हो जाएंगी। लेकिन आत्मिक आशीषें सदा काल के लिए परमेश्वर ने हमें दिए हैं, जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। परंतु दुर्भाग्यवश बहुत सारे विश्वासी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। उनका ध्यान ये झूठे जो संसारिकता पर फोकस करने वाले, सुसमाचार सुनाने वाले लोगों पर फोकस करते हैं और अपने जीवन को इन्हीं प्रचारकों के वचनों के द्वारा बर्बाद कर देते हैं। वे कभी बाइबल नहीं पढ़ते। यदि ऐसा होता कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद एक व्यक्ति करोड़पति हो जाता है, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद एक व्यक्ति कभी शरीर में बीमार नहीं होता, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या यीशु मसीह करोड़पति थे? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या पौलुस करोड़पति था? क्या पतरस करोड़पति था? कौन से चेला था जो करोड़पति था? और क्या उन्होंने एक लग्जूरियस लाइफ जिया? आपको क्या लगता है? क्या बाइबल में नहीं पढ़ते कि कितनी कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया कि इस संसार में रहते हुए?
कितने दुखों का उन्होंने सामना किया, अपने शरीर में कितने दुख सहे वे लोग। और यहाँ तक कि पौलुस तो बीमारी का भी शिकार था, वो बीमार भी था, लेकिन फिर भी वो प्रभु की सेवा कर रहा था। उसने कभी शिकायत नहीं की। वो व्यक्ति जो दूसरों को चंगा कर सकता था, मुर्दे तक को जिलाया, लेकिन वो खुद बीमारी की अवस्था में था और उसी अवस्था में उसने सेवा किया। पूरी जिंदगी भर उसने ऐसे ही सेवा किया। फिर भी कई लोगों को लगता है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद प्रभु हमें इन सारे आशीषों से मालामाल कर देते हैं। कौन से सुसमाचार को सुन रहे मेरे प्यारे भाई और बहन? क्यों थोड़ा समय नहीं निकाल सकते आप बाइबल को पढ़ने के लिए? बस थोड़ा समय निकाल के आप बाइबल को यदि आप पढ़ेंगे तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको उन सत्यों से वाकिफ कराएंगे जिन सत्यों के बारे में आपने कई दिनों से नहीं सुना, कई दिनों से, कई सालों से आपने उन सच्चाइयों को नहीं जाना। इसीलिए तो हम बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं, ताकि आप देखें बाइबल में दरअसल लिखा क्या है, और जो आप सुन रहे हैं बाहर वो सच में बाइबल के आधार पर है कि नहीं। बाइबल स्टडी की बहुत ज्यादा हमें जरूरत है। नहीं तो आप ऐसे ही प्रचारकों के झूठे सुसमाचारों में फंसकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे, धोखा खाएंगे। और सबसे ज्यादा भयंकर और बड़ा सरप्राइज आपको तब मिलेगा जब आप इस दुनिया को छोड़ेंगे और पाएंगे अपने आप को और कहीं और। आप यीशु मसीह की गोद में नहीं पाएंगे अपने आप, क्योंकि आपने यीशु मसीह के सुसमाचार को, उसके वचन को सुने ही नहीं। और आप ध्यान दीजिएगा, आज के समय में ऐसे प्रचारकों की गिनती बहुत ज्यादा बढ़ गई है जो इस संसार की समृद्धि से आधारित, उस पर आधारित सुसमाचार का प्रचार करते हैं। भीड़ की भीड़ वहां पर उमड़ जाती है, बिना सोचे कि क्या जो हम सुन रहे हैं बाइबल के आधार पर है। और मैं आपको सच बताऊं, वहां पर वही लोग जाते हैं जो कभी बाइबल नहीं पढ़ते हैं। यदि बाइबल वो पढ़े होते तो उनको समझ में आता यीशु मसीह से बड़ा प्रचारक कोई नहीं है, पौलुस से बड़ा प्रचारक कोई नहीं हो सकता, पतरस से बड़ा प्रचारक कोई नहीं हो सकता। उस समय के जो यीशु मसीह के चेले हैं उनसे कोई बड़ा प्रचारक नहीं है। जब उनके विचार यहाँ पर लिखे हुए हैं, जब उनके द्वारा सुसमाचार जो उन्होंने सुनाया वो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इनको पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि लोग ऐसे और इस बाहरी तौर पर सुसमाचार सुनाने वाले, प्लास्टिक सुसमाचार सुनाने वाले लोगों के पास जाकर उनसे वचन सुनेंगे? बिल्कुल नहीं। वहां पर वही जाते हैं जो बस अभी दूध पी रहे हैं, जिनको यीशु मसीह के बारे में कुछ भी नहीं पता, और वो केवल अपने जीवन को कंफर्टेबल करना चाहते हैं। वे यीशु मसीह के शिष्य बनने पर कोई रुचि नहीं दिखाते। मैं यहाँ पर कलीसिया चलाता हूँ, मैंने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग को देखा जो चर्च में केवल इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको उनका दर्द या उनके दर्द से उनको छुटकारा पाना है। वे शिष्य बनने के उद्देश्य से यहाँ पर नहीं आते। जबकि मैं हमेशा इसी बात पर ध्यान देता हूं कि जो भी यहाँ पर हमारे पास प्रभु का वचन सीखने के लिए आए, हमसे संगति रखें, वे सब के सब शिष्य बने। यही तो सुसमाचार है जो प्रभु ने हमको दिया। हम ग्रेट कमीशन के बारे में बात करते हैं, महान आज्ञा के बारे में। क्या कहा यीशु मसीह ने? जाओ, सुसमाचार सुनाओ और लोगों को चेला बनाओ। मतलब उन्हें मेरे वचन सुनाकर मेरे पीछे चलना सिखाओ। ये है हमारी बुलाहट। लेकिन आज बहुत सारे विश्वासी चेला बनना नहीं चाहते। वे केवल चर्च में आके अपनी उपस्थिति देकर, चर्च के क्रियाकलापों में भाग लेकर, वे केवल अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करवाने के लिए चर्च में आते हैं। सारी इच्छाएं जो स्वार्थ और सांसारिकता पर आधारित होती है, उन चीज़ों को पूरे करने के लिए वे लोग चर्च में आते हैं। और इसीलिए तो हमारी कलीसिया भारत में बदनाम है। कई लोग हमारे भारत की कलीसियाओं को कई अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जो कि बहुत ही शर्म की बात है। और जहां भी आप जाएंगे वहां पर एक ही बात लोग बोलते हैं कि अरे तुमको पैसा देकर मसीह बनाया गया, तुमको कलीसिया में जाने के बाद पैसा मिलता है, चावल मिलता है, दाल मिलता है, और ये सारी चीज़ों को लेकर तुमने मसीह को अपनाया, यानी तुम क्रिश्चियन बने। क्या ऐसे ही होते हैं मसीह लोग? क्या इन चीज़ों के लिए कोई मसीह बनता है? दुर्भाग्यवश कई लोग चर्च में ऐसे ही आते हैं, इसी उद्देश्य से आते हैं, और वे लोग चर्च में जुड़ जाते हैं। क्यों? उनको पता है चर्च में आएंगे तो उनको चर्च की सुविधाएं प्राप्त होंगी। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के कई विश्वासी चर्च में आ जाते हैं। और यही वही विश्वासी होते हैं जो चेला नहीं बनना चाहते, जो शिष्य नहीं बनना चाहते। वे अपनी इच्छाओं को पूरी करवाने के लिए ही कलीसिया में आते हैं, अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहन, क्या आप भी
इसी उद्देश्य से चर्च जाते हैं? क्या आप चाहते हैं आपकी सारी स्वार्थी और इस सांसारिक इच्छाएं पूरी हो जाएं? या फिर आप यीशु मसीह के चेले बनकर जीने के लिए, यीशु मसीह के जैसे जीने के लिए, उन वचनों को सुनने के लिए जो आपको चेला बना सकता है, इन बातों के लिए आप चर्च में आते हैं? आपका उद्देश्य क्या है? दो प्रकार के मसीह हैं, एक वो जो अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं और एक वो जो प्रभु के लिए जीते हैं। आप किस प्रकार के मसीह मेरे प्यारे भाई और बहन? अपने लिए जीने वाले या प्रभु के लिए जीने वाले? और यदि आप अपने लिए जी रहे हैं तो मैं आपसे सच सच कहता हूं, आप बहुत बड़े धोखे में हैं। आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप यहां पर भी परेशान थे, वहां पर भी परेशान हो जाएंगे। आपको परमेश्वर से कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, इस संसार में भौतिक चीजें आपको मिल जाएंगी, संसार में सांसारिक या भौतिक आवश्यकताएं जो आपकी जरूरतें हैं या फिर जो भी आप चाहते हैं तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, अनंत जीवन को आप भूल जाइए। अनंत जीवन आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि अनंत जीवन प्रभु ने अपने चेलों के लिए रिजर्व करके रखा है। उनके लिए है, हर किसी के लिए नहीं है। अब ये आपके चुनाव या चॉइस पर निर्भर करता है कि आप कैसे मसीही बनकर प्रभु के साथ रहना चाहते हैं। या तो अपने स्वार्थी यानी अपने मतलब के व्यक्ति बनकर, या फिर प्रभु के लिए जीकर प्रभु की इच्छा पूरी करते हुए उसके शिष्य के रूप में आप जी सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है। लेकिन जो मुझे कहना था मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि आप अपने लिए जी रहे हैं और आप अपने आप को मसीह कह रहे हैं तो मैं आपसे सच सच कहता हूं, आपको प्रभु से कुछ नहीं मिलने वाला। आप उस दिन चिल्लाएंगे, चीखेंगे और कहेंगे, प्रभु प्रभु मैंने तेरे नाम से ये किया, मैं तो चर्च में भी गया था, मैं तो बाइबल भी पढ़ा था, आपने मुझे चंगा भी किया था, सब कुछ हुआ था, लेकिन आज मैं यहां पर क्यों? तब यीशु मसीह क्या कहेंगे आपसे? साधारण सी बात, वो यही कहेंगे, मैं तुम्हें जानता ही नहीं, हे कुकर्मियों मेरे पास से दूर हो जाओ। कैसी परिस्थिति और कैसी भयंकर परिस्थिति वो होगी। आपको पता है कितने ही लोग उस समूह में पाए जाएंगे? बहुत सारे आजकल के मसीह उसी समूह में पाए जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहन, आपके साथ ऐसा ना हो। आप समझदार बनिए। आपने यदि यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो आप याद रखिएगा, अब आपको यीशु मसीह के इच्छा अनुसार एक चेला या शिष्य बनकर अपने जीवन को बिताना है। स्वार्थी मसीह बनकर अपने मतलब के लिए आप चर्च में ना जाएं, अपने मतलब के लिए आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ना करें, जो कि कई लोग ऐसी गलती करते हैं। वे सब के सब नरक में जाएंगे, क्योंकि प्रभु का इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। ये लोग प्रभु प्रभु कहेंगे जरूर, लेकिन प्रभु इनके साथ नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये बातें मैं आपको क्यों समझा रहा हूं? केवल इसी बात को समझाने के लिए कि आज कई लोग इन झूठे प्रचारकों के झूठे सुसमाचारों पर, जो संसार और सांसारिक बातों पर आधारित है, सांसारिक आशीषों पर आधारित है, इन्हीं बातों के पीछे भाग रहे हैं। अब आप बताइए, क्या आप भी भाग रहे हैं? यदि आप भाग रहे हैं तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मन फिराइए, प्रभु के पास आइए, सच्चे सुसमाचार पर विश्वास करिए जो आत्मिकता पर निर्भर है, जो प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव, उसके प्रेम, उसके स्वरूप और समानता में बढ़ने के ऊपर निर्भर है। ये है सच्चा सुसमाचार। यीशु मसीह ही हमारा सुसमाचार है, यीशु मसीह ही हमारी आशीष है। यदि आपके पास यीशु मसीह नहीं है, कुछ नहीं है आपके पास। इस संसार का आपके पास क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या परमेश्वर को इन सब चीजों से फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं। इन चीजों से आपको फर्क पड़ता होगा, इन चीजों से इस दुनिया के लोगों को फर्क पड़ता होगा। परमेश्वर का कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु को केवल यानी परमेश्वर को केवल इसी बात से फर्क पड़ता है कि क्या आपके पास यीशु मसीह है, क्या आप यीशु मसीह में बढ़ रहे हैं, क्या आप यीशु मसीह के समानता या स्वरूप में बढ़ रहे हैं, क्या आप यीशु मसीह के जैसे बन रहे हैं। इससे परमेश्वर को मतलब है और किसी से नहीं। इसीलिए प्रभु को समझने की कोशिश करिए, हमारे परमेश्वर को समझने की कोशिश करिए। उम्मीद है कि आपको ये बातें आपके दिल में बैठी हूं, आपको समझ में आई। इसीलिए तो हम बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं। तो मेरे साथ इसी उद्देश्य से आप बैठिए, प्रभु का वचन सीखिए, और मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को एक चेले के रूप में बढ़ने के लिए सोचिए। चेले के रूप में आप बढ़िए, यीशु मसीह की इच्छा रखने के लिए, इच्छा पूरी करने के लिए आप वचनों को सुनिए।
और यदि आप ऐसा नहीं चाहते तो प्लीज़ आप और कहीं जाइए, आप और बहुत सारे प्रचारक हैं, आप उनकी भी सुन सकते हैं। तो आइए मेरे साथ, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा 13 पद में कि समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। मैंने इसके बारे में पिछले संदेश में भी समझाया था कि ये जो झूठे मसीह है कैसे अपने क्रोध के हारे और मारे हुए हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद कोई भी इन पापों से या ऐसे पापों से हारता नहीं है। मैं ये बोल सकता हूँ गिरते रहेंगे, लेकिन क्योंकि उनकी इच्छा प्रभु से प्रेम रखने की है, प्रभु पर वे लोग विश्वास करते हैं, वे इन बातों पर जय प्राप्त करते जाएंगे। और जो इन बातों से हार जाता है, जो इन बातों में खो जाता है और इन बातों में मज़े लेता है, वो प्रभु का नहीं है। और ऐसे कई मसीह आज आप चर्च में देख सकते हैं जो अपने पापों में ही मज़ा लेते हैं, जो गलती करने के लिए बिल्कुल डरते नहीं हैं, पाप में बिल्कुल भी वे लोग घबराते नहीं हैं, उल्टा उस पर वे लोग क्या करते हैं, घमंड करते हैं। आपको क्या लगता है वे मसीह हैं? मैंने पहले भी कह दिया आपको, वे मसीह नहीं हैं। उन्होंने कब का मसीह को त्याग दिया। वे सब इस संसार में भटक गए, बर्बाद हो गए। ऐसों से सावधान यदि आप नहीं रहेंगे मेरे प्यारे भाई और बहन, आपकी परिस्थिति भी ऐसी हो जाएगी। इसलिए सावधान रहिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा है, ये डावाडोल तारे हैं। 13 पद पढ़ रहा हूं मैं। ये डावाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। इन झूठे शिक्षकों, प्रचारकों या झूठे मसीहों के बारे में एक और गुण जो यहूदा यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि ये कौन है? डावाडोल तारे हैं। डावाडोल तारों का मतलब क्या होता है? आप इससे क्या समझते हैं? यदि आप इंग्लिश में इसका मतलब समझे, वहां पर ऐसा लिखा है, दे आर वॉन्डरिंग स्टार्स। वॉन्डरिंग का मतलब होता है भटकने वाले। और यहाँ पर जिस तरीके से यहूदा इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा है, वो ये कहना चाहता है कि ये भटक गए हैं। मतलब ये वो विश्वासी हैं, ये वो रखवाले हैं जो प्रभु यीशु मसीह से भटक गए हैं, जो अपने रास्ते से भटक गए हैं, जो अपने उद्देश्य से भटक गए हैं। वे डावाडोल तारों जैसे हैं। जहां उनको रहना था वहां अब वे नहीं हैं। मतलब कहां चले गए? यीशु मसीह में उनको रहना था, लेकिन फिर से वे इस संसार के चकाचौंध में भटक गए। इस संसार की भूल भुलैया में वे लोग भटक गए, संसार से प्रेम में पड़ गए। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? इससे एक सवाल का जवाब उठता है। पता है वो क्या है? कई लोग ऐसा समझते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद हमको उद्धार प्राप्त हो गया, अब हमें किसी बात की फिक्र नहीं है। एक बार जब हम उद्धार प्राप्त कर लेते हैं तो हम सदा काल के लिए उद्धार प्राप्त कर लेते हैं। अब हमें किसी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें किसी बात का टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है ना। अब क्या फिक्र है? अब क्या किस बात का टेंशन है? हमारे सारे पाप प्रभु ने क्षमा कर दिए। हमारे भूतकाल वाले पाप, हमारे वर्तमान के, हमारे फ्यूचर के सारे पापों को परमेश्वर ने क्या कर दिया? यीशु मसीह में क्षमा कर दी। अब हमें किस बात का डर? इसलिए खाओ पियो ऐश करो, अब हम जो चाहें वो कर सकते हैं, हम आज़ाद हो गए। सुना है कभी ऐसे लोगों को आप? आजकल कई बड़े बड़े प्रचारक हैं जो इस प्रकार के सुसमाचार को भी सुनाते हैं। वो कहते हैं एक बार यदि कोई यीशु मसीह पर विश्वास कर ले, उसके बाद उसका उद्धार हो जाता है परमानेंटली। मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह की ताकत पर मुझे कोई शक नहीं है। यीशु मसीह ने एक ही बार क्रूस पर अपनी जान देकर सदा काल के लिए उद्धार का संदेश हमें दे दिया। जो उस पर विश्वास करता है वो अपने पापों से क्षमा प्राप्त कर लेता है, और क्षमा प्राप्त करने के बाद यीशु मसीह में जब वो बने रहता है तो मैं ये समझता हूँ कि वो फिर से पापी जीवन नहीं जीता, वरन वो पाप पर जय प्राप्त करता ही रहता है। वो पाप से फिर हारता नहीं, पाप से कभी मारा नहीं जाता। और इसीलिए क्योंकि वो यीशु मसीह पर बना रहता है, और क्योंकि यीशु मसीह अनंत सुसमाचार या यीशु मसीह अनंत हैं,
उस पर विश्वास करने के बाद जब तक हम उसमें बने रहते हैं, तब तक यीशु मसीह की ताकत, यीशु मसीह के उद्धार का वो जो संदेश है, या फिर यीशु मसीह के उद्धार की जो सामर्थ है, वो उस व्यक्ति में बनी रहती है। वो फिर पाप में नहीं पड़ता, वो फिर दोबारा पाप नहीं करता, उसका उद्धार बना रहता है। इस बात को यदि आप समझते हैं इस प्रकार से, तो मैं आपसे कह सकता हूं ठीक है, आप सही हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद हमारा उद्धार परमानेंट होता है। कब तक? जब तक हम यीशु मसीह में हैं। इसीलिए तो हमको बार बार चिताया गया, बताया गया कि यीशु मसीह में बने रहो, क्योंकि उद्धार और कहीं नहीं है, यीशु मसीह में ही तो उद्धार है। और एक व्यक्ति जब तक यीशु मसीह में नहीं है, यीशु मसीह में बना ही नहीं है, उद्धार का अनुभव वो कैसे करेगा? ऐसा नहीं कि यीशु मसीह को आपने पॉकेट में रख लिया और जब अपनी मर्जी से आप जी रहे हैं। नहीं, यीशु मसीह में बने रहना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह को आपने विश्वास किया कई सालों पहले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि आप यीशु मसीह में बने भी हैं अभी आज, कि आपने यीशु मसीह को कब का त्याग दिया? कई ऐसे मसीह आपको देखने को मिलेंगे जो यीशु मसीह पर कई सालों पहले विश्वास किए, लेकिन कुछ सालों के बाद यदि आप उनके जीवन को देखें, टटोल कर देखें, तो आप पाएंगे उनके जीवन में यीशु मसीह है ही नहीं, यीशु मसीह बढ़ा ही नहीं। यदि यीशु मसीह ने उनके जीवन में जन्म लिया तो अब तक यीशु मसीह उनके जीवन में बढ़ना चाहिए था, लेकिन नहीं है। कहां गया? क्या हुआ? वे लोग भटक गए। और यदि आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद उद्धार परमानेंट है, मैं विश्वास करता हूं उद्धार परमानेंट है। कब तक? जब तक मैं यीशु मसीह पर बना हुआ हूं, क्योंकि उद्धार यीशु मसीह में ही है। एक व्यक्ति जब तक यीशु मसीह के प्रेम में, यीशु मसीह के संगति में, उसके स्वभाव में, उसके स्वरूप और समानता में बना हुआ है, तब तक उद्धार उसके साथ है। लेकिन यदि वो व्यक्ति इस संसार में रहते हुए फिर से इस संसार के आकर्षण में फंस जाए, फिर से इस संसार के चकाचौंध में गुम हो जाए, भटक जाए, फिर इस संसार से प्रेम रखना शुरू कर दे, इसका मतलब वो क्या कह रहा है पता है? क्या कर रहा है? अपने आप को यीशु मसीह से अलग करके फिर अपने आप को संसार में स्थापित कर रहा है। और ये है बहुत बड़ी विडंबना। कई मसीह लोगों का जीवन ऐसा ही है। कितने साल पहले यीशु मसीह पर विश्वास किए, लेकिन अब वो प्रभु में नहीं है। पता है क्यों? उन्होंने अपने आप को प्रभु से अलग कर दिया। अब उनके लिए संसार प्यारा है, इस संसार का धन प्यारा है, इस संसार का ऐशो आराम प्यारा है। वो इस संसार में ही सेटल होने का पूरा प्लान कर रहे हैं। यीशु मसीह में वे नहीं है, तो वे कैसे कह सकते हैं कि उनको यीशु मसीह में परमानेंट उद्धार मिल गया? परमानेंट उद्धार तभी है जब तक वो यीशु मसीह में है। यीशु मसीह के प्रेम में यदि कोई बना ही नहीं है, यीशु मसीह के स्वभाव में कोई बना ही नहीं है, उसकी संगति में कोई है ही नहीं, तो कैसे वो व्यक्ति कह सकता है कि मैं यीशु मसीह में उद्धार प्राप्त करूंगा या मैं मसीह हूं? वो मसीह नहीं है, कब का भटक गया। और ऐसों का क्या होगा? सिंपल, ऐसे लोग नरक जाएंगे, क्योंकि उनका जीवन अविश्वासी से भी बदतर हो गया। वे तो बिना जाने प्रभु के विरुद्ध में काम करते हैं, लेकिन ये जानबूझकर प्रभु को जानने के बाद भी ऐसे ऐसे काम करते हैं। इनका तो और भी भयंकर न्याय होगा। इसीलिए धोखा ना खाएं मेरे प्यारे भाई और बहन। इन झूठे शिक्षकों और झूठे संदेशों से सावधान रहिए, जो आपको ये सिखाते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद अब आपके पाप क्षमा हो गए हैं, अब जैसा जीवन जीना चाहते हैं वैसा जी सकते हैं। आप जी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपके सारे पाप प्रभु ने क्षमा कर दिए। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, ये आपको धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और प्लीज मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि भीड़ के पीछे मत जाइए। मेजॉरिटी आज के समय में ऐसे ही सुसमाचार के शिकार बने हुए हैं। बहुत ही गिने चुने आपको लोग यहाँ वहाँ मिलेंगे जो प्रभु के सच्चे सुसमाचार पर अपने जीवन को आधारित किए हुए हैं और उसके अनुसार वे जी रहे हैं। वे आपको भीड़ में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इनकी गिनती बहुत कम है। और मैं चाहता हूं आपकी भी गिनती ऐसे ही लोगों में हो मेरे प्यारे भाई और बहन। इसीलिए ऐसे सुसमाचार सुनाने वालों से और ऐसे सुसमाचार विश्वास करने वालों से थोड़ा सावधान रहिए आप। ऐसा नहीं होता। जब तक आप यीशु मसीह में बने हुए नहीं हैं, तब तक उद्धार परमानेंट नहीं है। लेकिन यीशु मसीह में यदि आप बने हुए हैं, उद्धार आपके लिए ही है,
क्योंकि उद्धार और कहीं है ही नहीं। हम क्या पढ़ते हैं बाइबल में? उद्धार इस संसार में केवल एक ही नाम है जिसके द्वारा हम मुक्ति या उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, वो यीशु मसीह। व्यक्ति जब तक यीशु मसीह में है वो उद्धार का अनुभव करता ही रहेगा, अपने जीवन को एक उद्धार के उस मार्ग में अपने आप को बढ़ाता ही रहेगा, उद्धार प्राप्त करता ही रहेगा, अपने उन सारे गंदे कामों से वो मुक्ति पाता ही रहेगा और अंत में वो अपने शरीर और शरीर के पापों से संपूर्णतः मुक्ति प्राप्त करता है। ये है मसीह जीवन। ऐसे ही सुसमाचार पर आप विश्वास करते हैं या फिर आप भी इन लोगों के समान धोखा खा रहे हैं जो ये संसार के लोग बोलते हैं अब ऐश करो कोई बात नहीं? यदि ऐसी बात है तो फिर ये वचन का अध्ययन क्यों? ऐसी बात है तो फिर क्यों चर्च जाना? ऐसी बात है तो फिर प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? आप बस रिलैक्स हो जाइए, आपको उद्धार मिल गया, कंफर्टेबल रहिए आप, कोई जरूरत नहीं फिर चर्च जाने की, राइट? आपको ये बातें सुनकर कैसा लगता है? दया आती है कि शैतान इनको ऐसे गलत आइडियाज और ऐसे बातों में उनको फंसा दिया लेकिन उनको समझ में नहीं आया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आपको सच का सुसमाचार सुनाऊं, वो मैं सुना रहा हूं। अब ये आपकी इच्छा है आपको ग्रहण करना है या नहीं। लेकिन जहां तक ये वचन को मैंने यहाँ पर ये पढ़ा कि ये डामाडोल तारे हैं, मतलब ये सच्चे रास्ते को छोड़कर, यीशु मसीह को छोड़कर वे लोग भटक गए मतलब फिर से ये संसार में पढ़कर, संसार की बातों में पढ़कर संसार से प्रेम रखना शुरू कर दिए। अब उनमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। यदि परमेश्वर का प्रेम होता तो वे यीशु मसीह में बने होते, क्योंकि वे लोग भटक गए। अब उनमें संसार का प्रेम ने जगह ले लिया। अब वे संसार की पूजा करते हैं, संसार की आराधना करते हैं और शैतान की गुलामी करते हैं। अब वे प्रभु के लोग नहीं रहे। ऐसा उस समय में भी था और आज भी कई लोगों के साथ ऐसा ही है। वे लोग भटके हुए लोग हैं, डावाडोल तारे। और यहूदा ऐसे लोगों के विरुद्ध इन कलीसिया के लोगों को आगाह कर रहा है, जागरूक कर रहा है कि ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहना। ये बात आपके लिए और मेरे लिए भी लागू होता है मेरे प्यारे भाई और बहन। ऐसे लोगों से आप भी सावधान रहिए जो यीशु मसीह को किसी समय में विश्वास किए हों, जो छोड़ दिए हों। यदि आप ऐसे लोगों से संगति रखते हैं तो मैं आपसे कह देता हूं कि आप अपने आप को फिर से उसी भयंकर आग में झोंक रहे हैं जहां से आप निकल कर आए थे, क्योंकि इनका वापस आना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही मुश्किल है। यदि परमेश्वर की दया रही तो ऐसा हो सकता है, लेकिन वे बिल्कुल भी फिर दोबारा प्रभु में नहीं आ सकते, क्योंकि एक बार जो यीशु मसीह को जानकर छोड़ देता है उनका जो परिस्थिति है फिर 7 गुना बदतर हो जाता है। अब वे 7 गुना और इस संसार में फंस गए। अब वे निकलना मुश्किल है। इसीलिए ऐसों के साथ हमारी कोई आशा नहीं है, ये बचाए नहीं जा सकते, लेकिन प्रभु यदि चाहे तो हो सकता है शायद। इसीलिए आप अपने आप को, अपने दामन को ऐसे गंदगी से दूषित मत करिए, अपने आप को साफ रखिए। और यदि आप इतना ही उनसे लगाव रखते हैं, ऐसे लोगों से जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास करके छोड़ दिए, आप उनके लिए दुआ करिए। यही आप कर सकते हैं। उनके साथ बैठ के संगति रखते हुए, उनके साथ उठते बैठते हुए आप एंजॉय करना चाहते हैं तो आप पाएंगे कुछ दिनों में आप भी उनके जैसे ही हो जाएंगे। ऐसा होता है क्योंकि ये संसार बुराई का संसार है। इस संसार की जो ताकत है बुराई की, बहुत ताकतवर है। और इस संसार में जब हम प्रभु के लोग रह रहे हैं, यदि हम में इस संसार से बढ़कर ताकत ना रहे तो ऐसे लोगों से हम हार जाएंगे। और हमें पाप से और ऐसे पाप के पुजारियों से हारना नहीं है, हमें पाप पर जयवंत होना है। इसीलिए संगति एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हमें जिसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। हर किसी से संगति ना रखें, विशेष करके ऐसे लोगों से जो चर्च में किसी समय में आया करते थे, यीशु मसीह को जाने और बाद में उन्होंने यीशु मसीह को त्याग दिया। ये बहुत बदतर हो गए हैं। इनके साथ यदि आप संगति रखेंगे आपकी परिस्थिति भी ऐसी हो जाएगी। इसलिए सावधान रहिए। इसीलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए यहूदा उनको कहता है कि ये डामाडोल तारे हैं, वे भटक गए हैं यीशु मसीह के रास्ते से, यीशु मसीह के प्रेम से। अब वे संसारिक हैं, वरन संसार से भी बदतर हो गए हैं। उनका जीवन संसार से ही बदतर हो गया। और ये बातें केवल विश्वासियों के बारे में नहीं कह रहा यहाँ पर यहूदा, ये बातें
उन रखवालों के बारे में कह रहा है जो उस समय उस चर्च की रखवाली किया करते थे। सोच के देखिए, रखवाले जो प्रभु का वचन सिखाने वाले हैं, प्रभु का वचन समझाने वाले हैं, चर्च की देखरेख करने वाले हैं, यदि ये भटक जाएं तो उनके अंदर में जो रहने वाले जो विश्वासी हैं उनका क्या होगा। आज कई चर्चेस में आप देखेंगे रखवाले खुद भटके हुए हैं, वे खुद अंधे हो गए, वे संसार के चकाचौंध में फंस गए, अंधे हो गए और वे इन कलीसिया वालों को चला रहे हैं। आपको नहीं लगता जहां अंधा अगुवा जाएगा वहीं सारे लोग जाकर गड्ढे में पड़ेंगे? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिस किसी कलीसिया में आप जाते हैं, आपको क्या लगता है वहां का जो अगुवा है वो देखता भी है कि वो अंधा है? आपने कभी उसके जीवन को परखा भी है कि सच में क्या वो प्रभु के साथ अपने जीवन को बिता रहा है? जो प्रभु के साथ जीवन बिता रहा है वो प्रभु की जैसी बातें करेगा, वो प्रभु के स्वभाव में बढ़ेगा, अपने आप को प्रभु के स्वभाव के अनुसार चलाएगा। और जो ऐसा नहीं जीता, संसार के अनुसार वो जीता है, वो कब का भटक चुका। और यदि आप भी ऐसे ही पास्टर के पास जाकर उस कलीसिया के सदस्य बने हुए हैं, आपका क्या होगा आप सोच लीजिए। क्योंकि अंधा अंधे को नहीं चला सकता, वो आपको भटकाएगा। भटका हुआ व्यक्ति हमेशा भटकाता है। इसीलिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हम किस कलीसिया में जाते हैं। आप किसी भी कलीसिया में जाएं, सबसे पहले वहां के अगुवे को आप देखिए कि क्या वो प्रभु के साथ चल रहा है। और जो अगुवा खुद प्रभु के साथ नहीं चल रहा है वो आपको क्या चलाएगा, वो आपको क्या सिखाएगा। जो अगुवा खुद प्रभु से प्रेम नहीं रखता, आपको क्या प्रेम रखना सिखाएगा। जो पहले से ही भटक गया वो आपको क्या सिखाएगा कि प्रभु के साथ तुम रहो। और कई लोग बहुत चालाक होते हैं, मैं तो भटक गया, तुम प्रभु के रास्ते में चलो। ये कहना बहुत आसान है, ये भी एक प्रकार के धोखेबाज होते हैं। कई जगह होता है, ऐसे भी लोग होते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने के बारे में परमेश्वर का वचन सिखाता है। देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा है, फिर से पढ़ रहा हूं मैं आपको। ये डावाडोल तारे हैं, इसका मतलब आपको समझ में आ गया। क्या होगा इनके साथ? जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। रिजल्ट, इनका परिणाम देख रहे हैं आप क्या होगा। मतलब भटके हुए लोगों को या भटके हुए लोगों के साथ कोई उम्मीद आप नहीं रख सकते। ये अंधकार के भागीदार हो चुके हैं, नरक के भागीदार ऑलरेडी हो चुके हैं। भाई संसार में आधा से ज्यादा नरक का ट्रेलर देख ही लेंगे और बाद में मरने के बाद तो पूरा अंधकार यानी पूरा नरक वे लोग झेलेंगे। समझ रहे हैं आप? ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप खुद परमेश्वर का वचन पढ़िए और देखिए प्रभु के वचन में ऐसा लिखा क्या है, ताकि आप किसी ऐसे ही बड़बड़ाने वाले प्रभु के जो अपने आप को दास कहने आने वाले लोगों के वचनों से आप प्रभावित ना हो। खुद वचन को पढ़ना सीखिए। देखिए वहां पर लिखा है कि जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया। दैट मीन्स यदि आप इंग्लिश में पढ़ेंगे उसको, रिजर्व्ड, उसके लिए घोर अंधकार यानी नर्क रिजर्व्ड है। रिजर्व्ड है, पहले से ही रिजर्व हो चुका है। मतलब ऐसे लोग जो यीशु मसीह को छोड़ दिए हैं, आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं कि ये ऑलरेडी नर्क में जा चुके हैं। बस शारीरिक रूप में जाना बचा ही। सोच के देखिए भटकना कितना भयंकर बात है। प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद भटकना कितनी भयंकर चीज है। ये नर्क इसी पृथ्वी पर ही वे लोग बहुत हद तक झेल लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं। और नर्क पता है क्या है मेरे प्यारे भाई और बहन? जो यीशु मसीह में नहीं है वो नर्क में ही है। जानते इस बात को? कई लोगों को लगता है कि हाँ नर्क कोई एक भौगोलिक जगह होगा, पक्का, क्योंकि हम पढ़ते हैं बाइबल में, प्रकाशित वाक्य में नर्क है, कोई भौगोलिक जगह है। लेकिन हमको एक बात पता है, यदि हम आत्मिक तौर से इस बात को परख कर देखें तो हमको पता चलेगा जो यीशु मसीह में है वो स्वर्ग में है, और जो यीशु मसीह में नहीं है वो ऑलरेडी नर्क में है। ये अविश्वासी तो है ही नर्क में, लेकिन बहुत सारे विश्वासी भी आज जो यीशु मसीह को छोड़ दिए हैं वे नर्क में अपनी जगह, अपने रिजर्वेशन करवा चुके हैं। रिजर्वेशन हो चुका है इनका। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, आप क्यों ऐसे लोगों के साथ संगति रखते हुए अपने जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं? आपका इनके साथ क्या मेल जोल? इसलिए अपने जीवनों को आप टटोलिए, संभालिए, ऐसे लोगों के साथ संगति मत रखिए, नहीं तो आपको भी उनके ही जैसे झेलना पड़ेगा। आपका भी वही हाल होगा जैसे इन लोगों के साथ में हुआ।
नर्क के भागीदार हो जाएंगे आपका भी रिजर्वेशन नर्क में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप भी यीशु मसीह को छोड़ देंगे। और यीशु मसीह को छोड़ने का मतलब पता है क्या? नर्क को अपनाना, शैतान की गुलामी करना, और ऐसी भयंकर परिस्थिति आपके साथ ना आए, यही मैं दुआ करता हूँ। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वचन का मर्म समझ में आया हो, इस वचन के बारे में आपने समझा हो। और यदि नहीं समझ में आया हो या फिर कुछ हद तक समझ में आया हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रभु का आत्मा आपको और भी इन बातों पर गौर करवाए, इन पर और भी वो प्रकाश दे, ताकि आपको इस वचन की गहराई और इसकी ज़रूरत या महत्व को समझाए। तो मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, खुद बाइबल पढ़िए, इन सत्यों को जानिए, ताकि प्रभु के सत्य पर आपका जीवन आधारित रहे। इसी उम्मीद के साथ मैं यही दुआ करता हूँ कि प्रभु आपको आशीष दे।